हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। आप लोगों का द ग्लोब 72 में भरपूर स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूपीएससी सीएससी का एग्जाम होता है जो जिसमें आईएएस आईपीएस चुने जाते हैं। तो उसका पैटर्न क्या है, ठीक है। एग्जाम के बारे में पढ़ेंगे कि उसका पैटर्न कैसे है, ठीक है। तो यूपीएससी का जो आईएएस वाला एग्जाम होता है सीएससी का, सिविल सर्विस का, उसमें अगर हम बात करें ना तो तीन फेज होते हैं, तीन चरण, ठीक है। पहला प्रीलिम्स होता है, दूसरा मेंस होता है और तीसरा इंटरव्यू होता है, ठीक है। पहला प्रीलिम्स, दूसरा मेंस और तीसरा इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स में क्या है ना दोस्तों, उसका एग्जाम जो है प्रीलिम्स का, वो इसमें क्या क्या रहता है। तो पेपर फर्स्ट में अगर हम देखें तो पेपर फर्स्ट में सामान्य अध्ययन होता है, ठीक है। सामान्य अध्ययन रहता है। उसके बाद अगर हम पेपर सेकंड देखें तो पेपर सेकंड में सी सेट है। तो इसका मतलब ये है कि प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं, यानी एक दिन में दो पेपर। पहला जीएस का होता है और दूसरा सीसेट का होता है। सीसेट जो है ना उसका फुल फॉर्म है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। इसका नंबर जो है जुड़ता नहीं है उसमें, ठीक है। मेरिट लिस्ट में इसका नंबर नहीं जुड़ता है, बस एक क्वालिफाइंग पेपर होता है। अगर आप सीसेट का पेपर निकालेंगे तभी आपकी प्रीलिम्स वाली जो जीएस वाली पेपर होगी सामान्य अध्ययन का, वो जचेगी, वरना नहीं जचेगी, ठीक है। तो इस चीज के अगर हम बारे में बात करें तो प्रीलिम्स के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हम मेंस की बात करें तो मेंस में ना दोस्तों, मेंस में कुल 9 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं? 9 पेपर होते हैं। और कितने अंक के होते हैं? तो 1750। कैसे होते हैं, कौन कौन से पेपर होते हैं, इन सारी चीजें के बारे में हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1750 नंबर का पेपर होता है जो कि कुल 9 पेपर होते हैं और मेंस में, ठीक है। उसके बाद ये लिखित होता है, ये ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। और ये लिखित होता है, रिटेन। और इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू में 275 मार्क्स होते हैं। यानी कि अगर हम बात करें तो आप इंटरव्यू में डायरेक्टली नहीं पहुंच सकते हैं, आपको पहले इन सारी चीजों से गुजरना होगा, यानी प्री मेंस, उसके बाद जाएंगे आप इंटरव्यू में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें प्रीलिम्स में कितने नंबर का कुल पेपर होता है, तो कुल प्रश्न पत्र जो है ना वो 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। कुल प्रश्न कितने होते हैं? 100 प्रश्न होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें अंक की तो कुल अंक जो है ना 200 नंबर के होते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि एक 100 नंबर का जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन आ रहा है पेपर, उसका एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। सीधा सीधा यहाँ पे दिख रहा है, यानी क्वेश्चन कितने हैं? 100, लेकिन नंबर कितने? 200। जाहिर सी बात है, एक क्वेश्चन 2 नंबर के हैं, ठीक है। और समय कितना है? 2 घंटे। समय कितने घंटे? 2 घंटे हैं, ठीक है। और नकारात्मक मार्किंग की बात करें ना तो वह 1/3, यानी 3 गलत पे एक क्वेश्चन जाएगा आपका। तो ये हुआ आपका प्रीलिम्स वाला। और अगर हम प्रीलिम्स में ही जो ये जीएस का पोर्शन हम देख चुके, उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें सामान्य अध्ययन का था, और ये सीसेट यानी सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। सिविल सर्विस एप्टीट्यूड का अगर हम बात करें तो कुल प्रश्न होते हैं इसमें 80, ठीक है। इसमें कितने होते हैं दोस्तों? 80 होते हैं। कुल अंक कितना? 200, यानी कि 2.5 नंबर का होता है ये, ठीक है। और समय कितने? इसमें भी 2 घंटे हैं, इसमें भी 2 घंटे हैं। 1/3 मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग मार्किंग इसमें भी है और इसमें भी है, यानी दोनों बराबर ही। यहाँ पे अगर देखें समय और माइनस मार्किंग की तो दोनों बराबर है, ठीक है। कुल अंक भी 200 है, इसमें भी 200, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो अगर देखें ना तो इसमें 100, इसमें 80, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे इस चीज के बारे में कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, हालांकि हम इसी में आप आगे हम बात करेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट किस में आते हैं। जैसे कि सामान्य अध्ययन में कौन कौन से आते हैं। सामान्य अध्ययन में अगर हम बात करें तो जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, करंट अफेयर, ये सारी चीजें इसमें आएंगी, ठीक है। साइंस एंड टेक का भी सवाल आएगा कुछ, अब आ रहे हैं, लेकिन अब हम उसको देखेंगे इसमें, यानी इतने सारे क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं, ठीक है, इन सारी चीजों से। और इसमें अगर हम बात करें ना कुल प्रश्न की 80 है, कुल अंक 200, लेकिन इसमें जो आ रहे हैं सब्जेक्ट इसमें आएगा मैथ आएगा, ठीक है, रीजनिंग आएगा, और क्या आएगा? कॉम्प्रिहेंशन आएगा। मैथ, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। और भी सारी चीजें आएंगी, लेकिन यही 3 बेस्ट हैं, ठीक है। ये हो गया प्रीलिम्स वाला। अब मेंस की बात करते हैं। तो मेंस में जो है ना दोस्तों, मेंस में कितने क्वेश्चन है? कुल पेपर 9 है और 1750 मार्किंग की है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो मेंस का, तो पेपर ए, जो पेपर ए है ना वो क्वालिफाइंग है, यानी इसमें जो हम देखें तो 2 पेपर क्वालिफाइंग का होता है, जिसमें से एक होता है भारतीय भाषा में से आप कोई भी भाषा चूज कर सकते हैं, भारतीय भाषा में से आप कोई भी भाषा चूज कर सकते हैं,
जैसे कि आपको हिंदी लेना है हिंदी ले सकते हैं, ठीक है। आप गुजराती, मराठी, कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं, ठीक है। कितने नंबर का होता है ये? 300 नंबर का होता है। ये भी 300 नंबर का, ये क्वालिफाइंग है, ठीक है, क्वालिफाइंग है ये भी। और ये जो है ना इंग्लिश का पेपर होता है, पेपर बी, पेपर बी ये भी 300 नंबर का होता है, लेकिन ये जो है ना एक कंपलसरी है, यानी इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, आपको हर हाल में ये इसका पेपर देना ही होगा। लेकिन इसका जो भारतीय भाषा में आप कोई भी भाषा चूज कर सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अगर हम बात करें पेपर फर्स्ट, तो यहाँ पे पेपर फर्स्ट जो है ना इसमें एसए का 250 नंबर का एसए होता है दोस्तों, 250 नंबर का पेपर जो फर्स्ट, अगर इसमें हम बात करें, जो इसमें कुल 9 पेपर है, 2 पेपर तो क्वालिफाइंग हो गए। अब बचे कितने? तो बचे कितने? 7, ठीक है। तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 पेपर हो गए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे पेपर फर्स्ट का एसए 250 नंबर का होता है, यानी एसए में आपको ए और बी करके क्वेश्चन देंगे, ठीक है। इसमें से ए, अगर ए में 5 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, तो उसमें से आपको एक करना होगा, ठीक है, एक करना होगा। और बी सेक्शन बी रहेगा, उसमें से भी आपको एक करना होगा, उसमें 4 या 5 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। इसमें 2 आपको इससे लिखने होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें पेपर सेकेंड की, जिसको हम जीएस फर्स्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है, 250 नंबर का ये भी होता है। अब इसमें बहुत सारी सब्जेक्ट आएंगी जो हम आगे इस क्लास में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि लिख कर ही डिस्कशन करना बेस्ट रहेगा। क्योंकि इसमें तो हम ऐसे ही बता दें कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, करंट अफेयर, ये सारी चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ना देखना पड़ेगा सही से, तो उसको हम अभी डिटेल में लिख देंगे। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें जीएस फर्स्ट की, अगर बात कर चुके हैं, तो जीएस पेपर थर्ड, जीएस सेकेंड है, ठीक है। इसमें 250 नंबर का होता है ये भी। जीएस फोर, सॉरी पेपर फोर, जीएस थर्ड, इसमें ये भी 250 नंबर का होता है। लेकिन सब्जेक्ट वाइज जो अगर हम बात करें ना सिलेबस के हिसाब से, तो इसमें चेंजेस है, ठीक है। तो ये बस पेपर का नाम है, इसमें भी क्या है ना दोस्तों, एक दिन में 2 पेपर होते हैं, ठीक है। एक दिन में कितने पेपर होते हैं? 2 पेपर होते हैं। यानी अगर हम इसकी बात करें तो एक ये होगा, तो ये होगा, 2 हो गए, ठीक है। एक दिन ये होगा, एक दिन ये होगा, 3, ऐसे करके होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, तो ये जो पेपर फिफ्थ है, लेकिन जीएस फोर है, ठीक है। जीएस फोर को जीएस फोर में ना ये अकेले 250 नंबर का होता है, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, 2 3 4 5 ऐसे रहेंगे, लेकिन इस ये जो जीएस फोर वाला है ना, जीएस फोर वाला, इसमें बस एथिक्स रहता है, ठीक है, और अकेले यानी नैतिक रहता है, यहाँ पे नैतिक शास्त्र, तो उसका अकेले 250 नंबर का होता है ये 250 नंबर, ये सब मिलाकर 250 लाएंगे, लेकिन यहाँ पे ये अकेले है, ठीक है। और यहाँ पे एक ऐसा पेपर होता है जिसे ऑप्शनल बोलते हैं। ऑप्शनल जो है ना दोस्तों, ऑप्शनल क्या है ना कि वो आप कोई भी चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे आपको हिस्ट्री अच्छी लग रही है, आप हिस्ट्री ले सकते हैं। आपको ज्योग्राफी अच्छी लग रही है, आप ज्योग्राफी ले सकते हैं, ठीक है। आपको पॉलिटिकल साइंस अच्छी लग रही है, आप वो ले सकते हैं। आपको पॉलिटिकल साइंस और इन्वायरमेंट, अरे सॉरी, इंटरनेशनल रिलेशन, दोनों जो होते हैं वो आप ले सकते हैं। कोई भी सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। साइकोलॉजी भी चूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप यूपीएससी की वेबसाइट पर जाकर देखेंगे तो उस पर ऑप्शनल के जो सिलेबस दिए रहेंगे उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं, कोई भी सा आपको कोई बाधित नहीं करेगा कि नहीं आप यही लीजिए, जो आपको अच्छा लगे वही लीजिए, ठीक है। ऑप्शनल है ना कि वो कहते हैं ना कि ऑप्शनल जो है ना ऐसा चूज करना चाहिए कि उसको समझ सके। आपको अगर रात में भी कोई अगर नींद में पूछ देना कोई चीज के बारे में, तो आपको अच्छा, आपको 2 बजे या 2:30 बजे 3 बजे रात को आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहेंगे, वही पढ़ना चाहेंगे जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो ये 250 नंबर का और 250 नंबर का 2 पेपर होते हैं, ठीक है। इसका 2 पेपर होते हैं, 250 नंबर का, 250 नंबर का, यानी कि ये ऑप्शनल एक ही रहेगा, पेपर एक और पेपर दो, 2 सेक्शन में पूछेगा, ठीक है। क्योंकि ऑप्शनल का मतलब है ना कि एकदम गहराई में जाकर अध्ययन करना, और गहराई में जब अध्ययन करेंगे तो गहराई से क्वेश्चन भी आएगा, तो एक ही 3 घंटे में नहीं आप कर सकते हैं, इसीलिए ये 2 पार्ट में बांटता है, ठीक है। अब हम सब्जेक्ट की बात करें कि प्रीलिम्स और मेंस में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो सब्जेक्ट है ना दोस्तों, देखो ये जो प्री है, प्रीलिम्स, तो प्रीलिम्स में कौन कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं, तो हिस्ट्री आ रही है। अब हिस्ट्री में ना दोस्तों कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे पता है? जो कि हिस्ट्री आएगा, कल्चर आएगा, आर्ट आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, मॉडर्न आएगा, ठीक है, मॉडर्न आएगा। उसके बाद कौन सा आएगा, एंशियंट हिस्ट्री आएगा,
एंशियंट हिस्ट्री, यानी कि ये चारों हिस्ट्री आ जाएंगे। हिस्ट्री बस लिखा गया है लेकिन ये हिस्ट्री में चारों हिस्ट्री हैं, ठीक है। लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री से तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं देखने को मिलती है, लेकिन आर्ट एंड कल्चर से भी देखने को मिलती है प्रीलिम्स में, मॉडर्न से भी देखने को मिलती है और एंशियंट से भी देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये तीनों आप इसको तो थोड़ा सा मतलब ओवरव्यू कर लीजिएगा, लेकिन ये जो आर्ट एंड कल्चर है, मॉडर्न है, एंशियंट है, इन तीनों को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो हिस्ट्री में ये तीनों है। उसके बाद ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी में ओशियनोग्राफी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद भू आकृति विज्ञान आ जाएगा, जियोमॉर्फोलॉजी आ जाएगा, ऐसे करके ना चार पांच आ जाएंगे, ठीक है। तो ये ज्योग्राफी का हो गया, हिस्ट्री ज्योग्राफी। अब पॉलिटिक और कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ये दोनों को मिलाकर, यानी मान लो कि संविधान अगर भारत का पढ़ लेंगे ना, एक आती है सब्जेक्ट, हम नहीं बता रहे हैं, अगर आपको लोगों को पढ़ना है तो जैसे लक्ष्मीकांत अगर ले लेंगे ना तो ये दोनों कवर हो जाएंगे उसमें, ठीक है। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, और यहाँ पे इकोनॉमी भी आ जाएगी, ठीक है, गवर्नेंस, कितने हो गए। उसके बाद इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, ये ज्योग्राफी का ही है, लेकिन जब तक आप ज्योग्राफी नहीं पढ़ेंगे ये नहीं समझ में आएगा, ठीक है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन इन्वायरमेंट से है तो आप जानते हैं इन्वायरमेंट में क्या क्या आएगा, पेड़ पौधे आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे इकोलॉजी के बारे में अगर आ जाएगा थोड़ा सा, मतलब कितने हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है। साइंस एंड टेक भी आ जाएगा, साइंस एंड टेक का मतलब है ना कि साइंस भी रहेगा और टेक्नोलॉजी भी, ठीक है। यानी कि जैसे कि किस चीज के बारे में हम ये देखते हैं यार, मिसाइल उसाइल के बारे में भी आ जाएगा, ठीक है। और कौन से उपकरण कैसे बन रहे हैं, ये सारी चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा। हमें देखो पीएचडी नहीं करना है, ठीक है, बस ओवरव्यू लेना है कि यूपीएससी जिस तरह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं मिस ना हो बस। उसके बाद करंट अफेयर, करंट अफेयर तो एक साल का कर लेंगे तो कवर हो जाएगा, लेकिन हैबिट बनाने के लिए आपको कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर भी पढ़ना होता है, ठीक है। करंट अफेयर की क्लास भी करनी होती है, और फिर मैगजीन से अगर आप चाहें तो मैगजीन ही कवर कर सकते हैं, लेकिन कर सकते हैं। करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें रोल निभाता है, क्योंकि अगर पॉलिटी और ज्योग्राफी से अगर हम क्वेश्चन से देखें ना तो इसी से रिलेटेड आता है, करंट अफेयर पर ही बेस्ड रहता है, लेकिन रहता है किससे है, ज्योग्राफी से, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमी से ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन करंट अफेयर से जुड़ कर आते हैं। तो इस चीज को अगर जितना बेहतर हम पढ़े रहेंगे ना उतना ही बेहतर हम क्वेश्चन का हल कर पाएंगे। यानी कि अगर इसमें हम प्रीलिम्स वाले सेक्शन की बात करें तो कितने आ गए सब्जेक्ट, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, मतलब 8 या 9 के आसपास आएंगे, कुछ और सब्जेक्ट जुड़ जाएंगे, लेकिन इतना अगर आप लोग कवर कर लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। इतने प्रीलिम्स में। उसके बाद अगर हम मेंस की बात करें, मेंस की, तो मेंस में जो हम अभी गिनाए थे, GS1 GS2 GS3 GS4, ठीक है। पेपर वन पेपर टू पेपर थ्री नहीं, GS1 GS2 GS3। तो GS1 में जो है मॉडर्न इंडिया आएगा, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर आएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री आएगा, जियोग्राफी आएगा, इंडियन सोसाइटी आएगा, ठीक है। किस में आ रहा है, जीएस फर्स्ट में, यहाँ पे लिख दें जीएस फर्स्ट, ठीक है। ये जीएस फर्स्ट में आएगा, मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री, जियोग्राफी, इंडियन सोसाइटी। ये एक दिन पेपर होता है दोस्तों, ठीक है। और अगर हम जीएस सेकंड की बात करें, जीएस सेकंड में कौन आएगा, पॉलिटी आएगा और कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, ठीक है, इससे संबंधित आएगा, गवर्नेंस आएगा, इंटरनेशनल रिलेशन आएगा, सोशल एंड जस्टिस आएगा, ठीक है, सोशल जस्टिस। लेकिन अगर हम बात करें तो ये ऑब्जेक्टिव है, ये सब्जेक्टिव है, इसमें लिखना होगा दोस्तों, कम से कम 20 क्वेश्चन आएंगे, कम से कम 20 क्वेश्चन आएंगे, और सबको टच करना होता है, ठीक है। आप कुछ भी लिखे लेकिन लिखना पड़ता है। तो जब तक आप पढ़े नहीं रहेंगे, कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर नहीं रहेगी, तब तक आप नहीं कर पाएंगे उस चीज को, ठीक है। तो उस चीज को करने के लिए ना बहुत बेसिक से और एडवांस लेवल से भी दोनों चलना पड़ता है। उसमें स्पीड का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है, ठीक है। अगर राइटिंग की बात करें तो इतना राइटिंग होना चाहिए कि सामने वाला पढ़ सके, ऐसा नहीं कि आप जो लिख रहे हैं आपको खुद ही समझ में नहीं आए कि मैं क्या लिखा हूँ, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। आप इतना बस लिख दीजिए कि सामने वाला पढ़ पाए तो नंबर मिल जाएंगे। हाँ, राइटिंग बहुत ही अच्छा रहेगा तो भाई अब उसके ऊपर है कि एक दो नंबर बढ़ जाएंगे, बाकी कुछ खास है नहीं, ठीक है। तो इसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, सोशल जस्टिस किसमें आ रहा है, सेकेंड वाले में, ठीक है। अब अगर जीएस थर्ड की बात करें तो इकोनॉमी आएगा इसमें, ठीक है, भारत की इकोनॉमी आ जाएगी, ठीक है, इंडियन सोसाइटी आ जाएगा, इंटरनेशनल रिलेशन, सॉरी, इंटर इंटरनल सिक्योरिटी आ जाएगा, ठीक है। ये इंटर लिख गया है, इंटरनल सिक्योरिटी है, ठीक है। और इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट आ जाएगा इसमें, डिजास्टर मैनेजमेंट। अब डिजास्टर मैनेजमेंट आपदा प्रबंधन है, ठीक है, आपदा प्रबंधन,
लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें ना दोस्तों आपदा प्रबंधन की या फिर इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, तो जब इन सारी चीजों को सबसे पहले आपको कौन कौन से सब्जेक्ट करने होते हैं, ठीक है। तो पहले आप अगर मतलब अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं या फिर कहीं कहीं से कुछ भी अगर उठाइए, तो सबसे पहले उस चीज को कवर करिए। जैसे कि मान लीजिएगा अगर आपको हिस्ट्री अच्छी लग रही है, एंशियंट हिस्ट्री से उठाइए, हिस्ट्री उठा लीजिए, ठीक। उसके बाद मॉडर्न, आपको जिस हिसाब से इसमें अच्छा लगे, मॉडर्न लगे, और क्या बोलते हैं हिस्ट्री में यहाँ पे लिखा गया है आर्ट एंड कल्चर भी अगर आपको अच्छा लगे। आर्ट एंड कल्चर तो हम ये कहेंगे ना कि आप लास्ट में करिएगा, क्योंकि ये छोटा सा सब्जेक्ट रहता है, हो जाएगा, ठीक है। इंडियन सोसाइटी भी छोटे से टॉपिक है, वो लास्ट में देखिएगा, लेकिन बड़े बड़े सब्जेक्ट को हमें देखना होता है, जैसे कि जियोग्राफी हो गई, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमी, इकोनॉमी से भी जुड़े हुए सवाल आ जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज को बड़े बड़े पहले कवर कर लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि पॉलिटी, ठीक है, इकोनॉमी और जियोग्राफी, ठीक है। इस सारी चीजों को पहले सबसे पहले इन्हीं को कवर करिए। उसके बाद आपको इसी में से ऑप्शनल अगर अच्छा लगे तो इसी को ऑप्शनल भी चूज करना होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम GS4 की बात करें तो इसमें आता है एथिक्स। अब एथिक्स में कौन कौन से सब कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इसमें ना जो है ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे कि केस स्टडी से टाइप के, कि आपको कहीं, आप मान लीजिए आप कहीं के डीएम है, आपके सामने ऐसी परिस्थिति आ गई तो आप कैसे डील करेंगे, ऐसी चीजें इसमें डील की जाती हैं, ठीक है। आप किसी कंपनी के मैनेजर हैं, आपके सामने ऐसी ऐसी घटनाएं घट गई, वो अपने हिसाब से घटना घटाएंगे, ठीक है। उसके हिसाब से आपको निर्णय लेना होगा कि आप किस तरह से आप उस परिस्थिति में निर्णय ले सकते हैं। तो इसमें एथिक्स में ऐसे आते हैं। ये 250 नंबर का होता है, जो कि हम पहले बता चुके हैं, 250 नंबर के, ठीक है। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और कोशिश करेंगे कि आगे जो इसके बाद फंडामेंटल राइट का सब्जेक्ट जो है पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल जो है, उसमें से हम फंडामेंटल राइट को स्टार्ट करें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जो यूपीएससी सीएससी से रिलेटेड जितने भी डाउट थे आपको क्लियर हो गए होंगे, जैसे कि सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट क्या है और कैसे पेपर होते हैं, कितने फेज होते हैं, सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, आई होप, ठीक है। हाँ, एक और चीज बतानी थी हमें, हमें ये वो चीज बतानी थी, जैसे कि जो जो ये निशान लगा हुआ है ना जो दोस्तों, ये जैसे मॉडर्न हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है यहाँ पे, तो ये जो है ना ये सारी के सारी फ्री में भी है, आप ध्यान दीजिएगा। जैसे ये मॉडर्न हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में आ जाएगा ये भी, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री में आ जाएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री आर्ट एंड हिस्ट्री में आ जाएगा। लेकिन ज्योग्राफी की बात करें तो इसमें भी ज्योग्राफी, यानी जहां जहां आप लोगों के निशान लगा हुआ दिख रहा है, वो प्री का भी सिलेबस है और मेंस का भी है, दोनों का है, ठीक है। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि नहीं इसमें भी है इसमें भी है, तो क्या क्या पढ़ना होगा, कुछ नहीं पढ़ना होगा, ठीक है। वही चीज पढ़नी होगी, लेकिन इसमें प्रीलिम्स के हिसाब से पढ़नी होगी, और यहाँ पे मेंस की पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना होगा, ठीक है। यही बताना था। शुक्रिया आप लोगों का इतना टाइम देने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।